इमरान खान साहब स्टैब्लिशमेंट से कहते हैं कि पहली गल है कि सारी गलती मेरी नहीं, चल जे है भी है तो कि मैं तेरी नहीं। वो कहंदा है कि प्यार ते जंग विच जायज सब, मैं कहनी हाँ हेरा फेरी नहीं। इमरान खान साहब तरलों पे आ गए, इमरान खान साहब घुटनों पर आ गए। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब 4-4 घंटे फौजी तंसीबात पर हमला होते रहे तो कोई सामने नहीं आया। जब कोर कमांडर हाउस को जला दिया गया, ना कोई फौज आई, ना रेंजर आई, ना पुलिस एहलकार सामने आया, तो हमारे लिए यही सवाल था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुड टू सी यू कहा और जब इमरान खान साहब को हिरासत में फोन थमा दिया गया तो क्या रियासत और वो फौज है हमारी कमजोर हो चुकी है। लेकिन 15 मई को एक स्पेशल मीटिंग हुई कोर कमांडर की, जिसमें यह तय पाया गया कि इन शरपसंदों के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको कटहरे में लाया जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब भी 2 कदम पीछे हट गए और सदर साहब को भी ये हवाओं की तब्दीली का रुख का पता चल गया और उन्होंने भी इस्तग़फ़ार की तस्बीह शुरू कर दी। अब इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम मवाद इकट्ठा हो चुका है, इनके साथियों के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का तमाम डाटा इकट्ठा हो चुका है और जज के जो इमरान खान अदलिया में जो इमरान खान साहब के हमायती थे, जो सहूलतकार थे, उनका भी सबूत इकट्ठे कर लिए चुके हैं। सरकारी एहलकारों और सरकारी सहूलतकारों का भी डाटा इकट्ठा हो चुका है। कौन किसको पैगाम देता रहा और किसके कहने पर फैसले होते गए, ये भी फौज ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया जनाब। किस जज की अहलिया किस अफसर से मिलने जाती थी और किस कॉफी शॉप में बैठ के सारी डिस्कस होती थी, ये भी, और कौन सा पैगाम किसको पहुंचाया गया और जमान पार्क का पैगाम कौन यहां से लेके जाता था, कौन पहुंचाता था, जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान से किसने भेजा, किसने सहूलतकारी की, कौन सा सफारत खाने से राब्ते में था, ये सारी चीजें पता लग गई हैं। और 9 मई से किस किस से राब्ते में था, इमरान खान साहब ने किसको राब्ता करने के लिए कहा 9 मई वाले दिन, वो सवाती कोड क्या था कि इमरान खान साहब ने चीमे को कहा, मुसर्रत चीमे को, कि सवाती से को, वो सवाती कौन है जनाब जी, वो आजम सवाती नहीं है, वो भी आपको बताते हैं, सारी चीजें आपको बताते हैं। इमरान खान साहब को अपनी गलती का अंदाजा हो चुका है। अगर आप उनकी अब की तकरीर सुने और जो पहले की तकरीर थी उसमें आपको वाजिया फर्क नजर आएगा कि कमर टूट चुकी है, झुक चुके हैं, गिर चुके हैं, हाथ पांव पे आ गए हैं, घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, ये थोड़ी को हाथ लगा रहे हैं कि खुदा के लिए अपील। उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि मैं अपील करता हूं कि कोई बातचीत की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे मुल्क की फिक्र है कि मुल्क को किस दहाने पर ला के इन लोगों ने खड़ा कर दिया। इमरान खान साहब जब 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जमानत मंजूर की थी तो इमरान खान साहब को डर था कि मुझे कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब ने जज को कहा था कि आप आईजी को हदायत करें कि मुझे लाहौर अपनी निगरानी में छोड़ के आएं। तो इमरान खान साहब को फिर आईजी साहब ने इमरान खान साहब के एक साइड पर डीआईजी और दूसरी साइड पर एसपी को बिठा दिया था और वो लाहौर जमानत पर तक इनको छोड़ने गए थे। लेकिन इमरान खान साहब अपने गरूर अना ईगो की वजह से उनका शुक्रिया अदा भी नहीं किया और गाड़ी से निकलते फौरन ही अंदर चले गए, यानी जमानत पार्क के अंदर चले गए। इमरान खान साहब तो इस कदर अपनी अना और गरूर में मुब्तला है कि वो अपने कारकुनों के जनाजे पर भी नहीं जाते। वो कारकुन जो इन पर जान छिड़कते हैं, वो कारकुन जो इनके तगदो में इनकी खिदमत के लिए सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन खान साहब मुड़ के भी उनको नहीं देखते, उनके जनाजों तक नहीं जाते। खान साहब ने कहा कि मैं अपील करता हूं कि बातचीत की जाए और ये मैं जो अपील कर रहा हूं इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए, ये मुल्क के लिए मैं कह रहा हूं कि बातचीत की जाए। अब इमरान खान साहब बातचीत पर आ गए, लेकिन पहले कहते थे मैं चोरों डकैतों के साथ कोई डील नहीं करूंगा, मैं चोरों डकैतों के साथ कोई नहीं बात करूंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा। इमरान खान साहब ने एनआरओ मांग लिया है, इमरान खान साहब ने रास्ता मांग लिया है कि मुझे बाहर जाने दिया जाए। जिस तरह से एक एक करके इमरान खान साहब का साथ छोड़ते जा रहे हैं, कल जो इब्रारुल हक साहब है वो किस तरह से रोते धोते वहाँ से प्रेस क्लब में जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो वो रो रहे थे और रोने बनते हैं। अगर आप में इतना ही जज्बा और हिम्मत थी तो अब आप डट के खड़े रहते इमरान खान साहब के साथ, तो आप लोगों ने इमरान खान साहब के साथ क्यों नहीं डट के खड़े? बस इतना दबाव, बस यही दबाव था जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो सका। इससे आगे आप लोग क्या हार मान गए? आपकी बर्दाश्त खत्म हो गई। हकीकी आज़ादी लेने चले थे आप लोग, रियासत को मुंह तोड़ जवाब देने चले थे, आपने शोहदा की बेहुरमती की, बस इसी में आप लोगों की खत्म हो गई। आपको फ्री हैंड दिया कि आपकी ज़हनियत देखनी है, आपकी मेंटालिटी देखनी है कि आप लोग किस जहन के मालिक हो, इसलिए आपको फ्री हैंड दिया गया था कि आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप किस हद तक गिर सकते हैं। आपने शोहदा की बेहुरमती की, किसी सूरत कबूल नहीं है। ये सारी चीजें उसी के बाद आप लोगों के। और इमरान खान साहब के लिए यही है कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट है और कादर पटेल साहब ने आपको कल भी बताया था, वजीर सेहत है,
उन्होंने कहा कि इमरान खान ज़हनी बीमार है, इमरान खान डिप्रेशन का शिकार है और कोई ज़हनी बीमार आदमी इस तरह से नहीं कर सकता जो ये सारे मामला हुए हैं कि उस पर हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और मंशियात का बेदरेग अनलिमिटेड इस्तेमाल है, कोकीन और शराब का बेदरेग इस्तेमाल है, यानी दिन रात इस्तेमाल हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं और बस पीते जा रहे हैं और पिलाते भी जा रहे हैं। और परवेज इलाही साहब को भी 48 घंटे का अल्टीमेटम है कि स्कूल से बाहर निकल आओ जनाब, नहीं तो बाहर निकालना आता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि छुपना इनके लिए आसान है, लेकिन हम चार दीवारी का तकद्दुस का पामाल नहीं करना चाहते, चादर और चार दीवारी को। और हम परवेज इलाही को यही कहेंगे कि खुद ही हिरासत में आ जाए और खुद ही आके कानून को गिरफ्तारी दे दे। लेकिन अगर बेसिकली ना गिरफ्तारी नहीं है इनका अमल, ये गिरफ्तारी नहीं करना चाहते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं जो सबके साथ करवा रहे हैं। 50 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। कल हाफ सेंचुरी थी, हर बदलते दिन के साथ, बल्कि हर बदलते घंटे के साथ एक इस्तीफा आ रहा है और सियासत छोड़ने का ऐलान हो रहा है। तो जनाब जी, आप तो बहुत आगे का सोच रहे थे, बस इतनी हिम्मत हार गई, इससे आगे कुछ नहीं है आपके पास। ये 4 दिन का दबाव, अडयाला जेल के 4 दिन के, अली जैदी साहब जो कहते थे मुझे यहाँ गोली मारो, इमरान खान का साथ छोड़ना है तो मुझे यहाँ गोली मारो, वो भी छोड़ गए। तो आप लोगों का तो ये हाल है। आप लोग पता नहीं क्या चाह रहे थे। आप लोग बर्गर एक पार्टी थी और जिस तरह से आप पार्टी को बनाया गया, जिस तरीके से बनाया गया, जिस आपकी पार्टी को उसी तरीके से तोड़ भी दिया गया। और जिन्होंने आपकी पार्टी को बनाया था उन्होंने आज तोड़ भी दिया और उन्होंने आपको बता भी दिया कि अगर हम बना भी सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, अगर हम आपको स्टैंड भी कर सकते हैं तो हम आपको गिरा भी सकते हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी औकात में रहें, औकात से बाहर ना हो, अपनी लिमिट्स में रहें। लिमिट्स क्रॉस की है इमरान खान साहब के और उनके दरबारियों ने, उनके जो बड़े अफसर बने फिरते, जो उनके बड़े करीबी थे, जो बड़े शेर व शायरी करते थे। यकीन माने इन लोगों का ये था कि ये शायरी करते थे, ये टिकटॉक पे कैंपेनें चलाते थे, नीचे म्यूजिक लगा के ऊपर शायरी करके तो वाह 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 वाह, लाइक्स ले लिए, कमेंट्स ले लिए, व्यूज़ ले लिए। हमारा तो जी, हम तो किंग है, हम तो हकीकी आज़ादी के, हम तो भगत सिंह हैं, हमसे तो दिलेरी कोई नहीं है। और जब दिलेरी की बात आई, जब मैदान में आए, तो मैदान में आके इनका ये हाल है कि हथियार फेंक के चले गए। यार ये सर्वाइव ही नहीं कर सके, 2 हफ्ते सर्वाइव नहीं कर सके ये पार्टी। तो बात करते हैं हकीकी आज़ादी की, बात करते हैं कि हम आपको सबक सिखाएंगे। वो जो सनम जावेद और ये कितने ऐसे साफ़ी हैं जो साफ़ी तो नहीं, अलबत्ता सनम जावेद तो टिकटॉकर है, तो बड़ी बातें करती थी। अब वो भी, उनके भी आप देखते हैं घर वाले जेलों के बाहर या इधर उधर खबर हो रहे हैं कि हमारी बेटी से मुलाकात करवा दो। तो पहले आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। शहबाज शरीफ के बारे में इतने नाजेबा अल्फाज बोले सनम जावेद ने कि वो टिड्डा है, वो डिक्की में आ जाता है, पटवारी है, वो ये है, वो बूट पालशिया है। यार आप एक वजीर आजम के बारे में आप क्या कह रहे हो? तनकीद करो, तमीज़ के दायरे में रह के करो। आप उनको क्या कह रहे हो? गिट्ठा है, डिग्गी में आ जाता है और इस तरह है और इस तरह है, बूट पालशिया है। भाई अगर वो बूट पालशिया है तो वही आज वो वज़ीर आज़म है और वही पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान को संवारेंगे, पाकिस्तान में तरक्की लेके आएंगे। इमरान खान साहब ने तो एक ही था ना काम कि पाकिस्तान की मीशत को बेरागत करो, नौजवानों को ख़राब करो, ठीक है, ख़वातीन को इतना वर्गला दो, इतना मॉडर्न कर दो, इतना उनको आज़ाद कर दो कि वो खुले ऐसे आराम से फिरे, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। मर्द की आज़ादी औरत तक पहुंचने की हो, औरत की आज़ादी मर्द तक पहुंचने की हो। बस आप लोगों का यही एक प्लान था, यही आपका एक मिशन था जिसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब हो भी गए थे। सिर्फ अपने जो कह लेंगे जो आपके चाहने वाले थे ना, उन तक, सब तक आपका ये जादू नहीं चला था। और अगर आने वाले वक्त में आपका सब पे जादू चल भी जाता तो अच्छी बात है कि अल्लाह ने पहले ही आपको सीधा कर दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये पाकिस्तान है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप कुछ भी चाहें कुछ भी करें। तो एक एक करके इमरान खान साहब का सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि मेरे साथ डील कर दें, मेरे साथ कोई रास्ता निकाले, मेरे साथ बातचीत करे। और जो इमरान खान साहब का सर्च वारंट था, उसके लिए इमरान खान से घर का सर्च वारंट ज़बान पार का इमरान खान साहब ने अदालत से रजू कर लिया कि इसको मुअत्तल किया जाए, ये गैर कानूनी है, वो इस तरह से है, वो इस तरह से है। मुराद सईद का कुछ नहीं पता, शेख रशीद का कुछ नहीं पता, ये नस्ली और असली, शेख रशीद आए ना असली और नस्ली, काटे जेले, बस ये सिगार लगा के और ये वो क्या कहते हैं हथकड़ी लगा के कचहरी से बाहर निकल रहा, अदालत से बाहर निकल रहा है और अपनी वीडियोस बना रहे हैं। मैंने आपको बताया ये सिर्फ इसी हद तक ये इनका इनकलाब है, इससे आगे कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे मजीद अपडेट क्या मिलती है, जैसे ही मिलती है आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह निगहबान।